नमस्कार, मैं प्रिया छाबड़ा और आप देख रहे हैं पुलिस एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस एक्सप्रेस न्यूज और मैं संतोष मालवी। हम जहां मौजूद खड़े हैं वहां तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में खड़े हैं और कुछ दिन पहले यहां पर कॉलोनी में कुछ मकान तोड़े गए थे और इसी के बीच में यहां पर जिला अध्यक्ष भलई समाज के जिला अध्यक्ष यहां पर मौजूद है और हम इनसे जानेंगे आखिर यहाँ क्या घटना हुई थी जो इनको यहाँ थाने आना पड़ा। सर, पहले हम आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम लक्ष्मण खेड़े है। मैं अखिल भारतीय भलाई मंच में अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मनोज। सर, क्या कारण रहा? सर, अभी आपने कुछ दिनों पूर्व देखा होगा तेजाजी नगर जो अपना कुंवर रोड पर स्थित है, वार्ड 77 जून 13, यहाँ पर नगर निगम का अमला आया था और नई बस्ती में जो निर्माण थे, जो बने हुए निर्माण थे, जो गरीब जो लोग रह रहे थे, जो अपने मेहनत मजदूरी करके जिन्होंने बैंक से लोन लेकर अपना निर्माण बनाया था, उसको नगर निगम के अमले ने तोड़ दिया था। फिर उस दरमियान जब हमें जानकारी लगी तो हम जब गए थे और उस समय फिर उन लोगों ने कहा था कि कलेक्टर साहब के आदेश है, तो उसी समय मैंने कलेक्टर साहब से बात की थी और कलेक्टर साहब ने बोला कि इस कार्रवाई के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो जैसे ही वो जानकारी हमने संबंधित जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनको हमने दी, तो नगर निगम के अधिकारी वैसे उल्टे पैर पीछे निकल लिए, यानी कि कलेक्टर साहब के नॉलेज में वो चीज़ थी नहीं। और अभी हम वर्तमान में हम यहाँ पर तेजाजी नगर थाने में इसलिए आए कि हमने 22 तारीख को एक आवेदन दिया था कॉलोनीनाइजर लक्ष्मण पटेल और प्रॉपर्टी ब्रोकरों के नाम से। तो वही जानकारी लेने आए थे कि साहब अभी जो हमने आवेदन दिया उस आवेदन पर अभी तक आपने कार्रवाई क्या की। तो टीआई साहब का सहयोग रहा। टीआई साहब ने कहा कि आपके जो आवेदन है उस पर जाँच चल रही है, उसमें हम आपको कल बुलाएंगे, उसमें कल आप लोगों के भी बयान होंगे, साथ ही साथ जो लक्ष्मण पटेल है, जो कॉलोनीनाइजर और जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है, उनको भी लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो मनु भाई जिनकी ज़मीन थी, मनु भाई से तो लक्ष्मण पटेल ने ज़मीन खरीद ली थी एग्रीमेंट, और लक्ष्मण पटेल ने कहा था कि भैया ये ज़मीन मेरी है और मेरा ही सब कुछ है। तो इन लोगों को तो जब पता चला, जब रजिस्ट्री का समय आया और रजिस्ट्री के समय में जब मनु भाई को खड़ा कर दिया, तो इन लोगों ने खुद पूछा कि भैया रजिस्ट्री तो आप करके दीजिए। तो लक्ष्मण पटेल का इनको कहना ये था कि बोले यार ज़मीन तो मेरी है, लेकिन मनु भाई के नाम पर अब मैं मेरे नाम पर कराऊंगा, फिर उसमें खर्चा भी बढ़ेगा, फिर समय भी लगेगा, तो आप मनु भाई से करवा लो, मैं तो आपको रजिस्ट्री करवा कर दे रहा हूँ और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन ये कि जब निर्माण टूटे तो लक्ष्मण पटेल का कोई आता पता ही नहीं था, पता नहीं कहाँ कौन से पाताल में घुस गए हैं। अभी ये कि लोग परेशान हैं, लक्ष्मण पटेल का कोई आता पता ही नहीं है। भैया इनके पास आना चाहिए, इनकी समस्या सुननी चाहिए। तो हमारा तो ये कि भैया मुख्य इसमें कॉलोनीनाइजर लक्ष्मण पटेल है। कभी जितने गलत ये हैं तो उससे कई गुना गलत लक्ष्मण पटेल है, क्योंकि लक्ष्मण पटेल ने कहा लो अवैध कॉलोनी काटी। तो भैया लक्ष्मण पटेल को अवैध बना, आप अवैध कॉलोनी केस में आप आरोपी बनाइए ना। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है, जिन प्रॉपर्टी ब्रोकरों ने, जैसे कुछ नाम है, सुरेश सिवे, पंकज रघुवंशी, मोनू राणावत, बलवंत रावत, अमित पारिता, महेश गंगवाल, विनोद सोनी, ये जो लोग हैं जिन लोगों ने इनको उलझाया, भैया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इन लोगों ने बैंकों से लोन भी ले लिया है, तो भैया वो इनके निर्माण तोड़ देंगे तो बैंक वाले तो इनको जीते जी मार देंगे किस्तों के लिए। जैसे अपन आए दिन देखते कि लोग अब अपने लोन के कारण किसी ने जहर खा लिया, किसी ने फांसी लगा ली, कोई ट्रेन के नीचे आ गया, तो ये लोग मरेंगे क्या भैया? जब जैसे यहाँ पर जो नगर निगम का अमला आया था, तो नगर निगम का ऐसा क्या कारण रहा कि नगर निगम नगर निगम का ये कहना था कि भैया ये पूरी ग्रीन बेल्ट की ज़मीन है और बोले आप लोगों ने अनुमति नहीं ली है और हमारे पास आपकी शिकायत है, तो बोले हम तोड़ेंगे। तो मेरा उन नगर निगम के अधिकारियों से कहना है कि भैया जब आपकी आंखें बंद हो गई थी, जब ये लोग रजिस्ट्री कराने गए थे, जब ये आपके नगर निगम में जब ये ज़मीन का टैक्स जमा करने आए थे, जब आपकी आंखें बंद थी क्या? टैक्स तो आपने ले लिया। वो एमपीवीबी का जो अधिकारी है, बिजली विभाग का अधिकारी, जिन लोगों ने इनको मीटर दिया, उसकी आंखें बंद हो गई थी क्या उस समय? भैया उसी समय इनको रोक देना था, जब रजिस्ट्री हुई थी उसी समय इनको रोक देते कि भैया आपकी ये ग्रीन बेल्ट की ज़मीन है, अवैध कॉलोनी, आप मकान मत लो। अपने सरकार ने तो राजस्व ले लिया, नगर निगम ने अपना टैक्स ले लिया, सबने अपना राजस्व कमा लिया, सरकार ने तो अपना खजाना भर लिया। अब उसके बाद ये जनता मरेगी क्या? तो भैया सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जब भी कोई सी रजिस्ट्री हो तो उसकी जांच हो, उसके अधिकारी को भेजे, उसकी जांच कराए। वहाँ पर जैसे नगर निगम जो मकान तोड़ने आई थी, तो किसकी परमिशन से तोड़ने आई थी? देखिए वहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों को ये कहना था कि कलेक्टर साहब के आदेश है, लेकिन उसी समय जब मैंने खुद कलेक्टर साहब को कॉल किया मेरे नंबर से, तो कलेक्टर साहब का कहना था कि मेरे तो कुछ जानकारी भी नहीं। और वहाँ पर जो नगर निगम के आयुक्त आए थे, लता अग्रवाल मैडम, उनको भी जब मैंने ये चीज़ बोली कि मैडम कलेक्टर साहब ने तो बोला कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है, तो उन्होंने उनकी कार की, जैसे पहले अंग्रेज कैसे आते थे, अंग्रेज आते थे ना लगान लेने के लिए और उनके 2-4 सैनिकों को भेज देते थे और वो
सब अवैध निर्माण उन लोगों को परेशान करते थे। उसी तरीके से लता अग्रवाल मैडम आई, अंग्रेजों जैसे शासनकाल पहले था, उनको बोला तो उन्होंने उनके कार के कांच ऊपर किए, पता नहीं किस अधिकारी से किस नेता से बात की, और बात करने के बाद बोले मुझे जिससे बात करनी थी मैंने कर ली। और वो फिर अपने गाड़ी को, उनके पास स्विफ्ट कार थी डिज़ायर, वो उसका कांच ऊपर करके ड्राइवर को बोला और ड्राइवर निकल गया उनका। जैसे आपने कलेक्टर साहब से बात करी तो वहाँ के जो लता अग्रवाल जी मैडम थी है ना, वो वहाँ से निकल गए। हाँ। इसका मतलब, कहने का मतलब ये आता है कि बिना परमिशन से, बिना आदेश से मकान तोड़े गए। नहीं, इसमें सर ये है कि इन्होंने दो दिन पूर्व नोटिस दिए थे कि ये आपके अवैध निर्माण है, और इन निर्माणों में आपने जैसे परमिशन नहीं ली, जो भी उसमें एक लीगल जो लिखा रहता उस लिखावट में लिखा हुआ था, और इनको 2 दिन पूर्व दिए नोटिस, और 2 दिन के बाद इनका पूरा मतलब घर बार तोड़ने के लिए आ गए। तो भैया आपने कभी नोटिस दिया तो उनको जवाब तो दें, इनको जवाब देने का मौका तो दे दीजिए कि भैया एकदम से आज जैसे कि इनके आप घर पर देखें, इनके बच्चे लोग रोड पर सो रहे हैं, है ना, बैंक वाले इनको लोन की किस्त के लिए परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भैया ये कभी गलत है, तो भैया इनको अपना पक्ष रखने का थोड़ा मौका तो दे दें। अब हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इनके जो यथावत जैसे इनके निर्माण बन गए, तो इनके यथावत निर्माण रहे, उनको तोड़े नहीं, है ना। और कभी तुमको कभी ऐसे ही कभी कार्रवाई करनी तो भैया जो कॉलोनी इंदौर में बहुत सारी, मतलब आप कभी देखें तो 80 से 90% अवैध कॉलोनी है ना। और यहाँ तक कि मैं बोलूँ जिस थाने के अंतर्गत मैं कभी खड़ा हूँ, है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पर या फिर बिना पर, मतलब जो भी जैसे अपन हर एक जगह की कभी जानकारी निकालें तो भैया 90% तो पूरी इंदौर अवैध बसी होगी भैया। यहाँ तक कि जैसे अपन कभी बात करें तो एक ज़माने में जो सुदामा नगर है, जो वर्तमान में जो हमारे महापौर सुमित्र भार्गव जी, उनकी कॉलोनी भी अवैध कॉलोनी है, मतलब एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनियों में आती थी कि नहीं आती थी, ये तो जग जाहिर है। अभी वैध हुई है, तो भैया ऐसी बड़ी कॉलोनियाँ हुई है जहाँ पर लोग रहे हैं और प्रशासन ने उनको किसी भी रूप से परेशान नहीं किया। तो भैया ये तो गरीब है, ये तो बर्तन मांजने लोगों के यहाँ जाते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला चलाता है, तो भैया इन लोगों को परेशान करके जाओगे कहाँ, और इनकी बदुआ लेकर आप जाओगे कहाँ। यहाँ पर आप मान के करीबन 6 से 7 मकानों पर नगर निगम का अमले ने बुलडोजर से कार्रवाई की। यहाँ पर नई बस्ती में ऐसी कितनी अवैध कॉलोनियाँ आसपास कटी हुई है? आसपास में तो पूरा एरिया ही अवैध है। यहाँ पर अवैध होने के कारण भी मतलब आप यार ये तो देखिए क्या होता है कि ये तो कुछ ना कुछ अधिकारियों की साठगांठ होगी, हो सकता है कि उन तक पैसा नहीं पहुँचा या जो भी, क्योंकि देखिए ये जग जाहिर है, इसकी जब जाँच होगी ना, ये सब अधिकारियों के साठगांठ से पूरी कॉलोनियाँ कटती है, अधिकारियों की साठगांठ से कटती है, नेताओं की साठगांठ से कटती है भैया। जब उनके सामने अवैध कॉलोनियाँ कट रही है, नेता नगरियों के सामने उनको पैसा जा रहा है, नगर निगम और जो अधिकारी हैं उनको पैसा जा रहा है, तो वो क्यों रोकेंगे। अब उनका पेट भर गया, अब बन गई, अब जब उनकी आँख खुली कि भैया आप तोड़ो, क्योंकि उनका पेट तो भर गया ना। इस विषय में विधायक या पार्षद ने कुछ देखिए इसमें मेरी पार्षद जी के यहाँ तो मेरी कोई चर्चा नहीं हुई, पार्षद जी को आना था यहाँ पर, कभी इतने इनके हितैषी थे, लेकिन जो क्षेत्रीय जो विधायक जी हैं मधु वर्मा जी, उन लोगों मधु वर्मा जी ने पूर्ण आश्वासन दिया था कि मैं निर्माण यथावत रखूँगा, मतलब मैं प्रशासन से बात करूँगा, किसी को बेखर नहीं करूँगा। लेकिन मेरी किस्मत या यहाँ के रहवासियों की किस्मत है कि मधु वर्मा जी को अभी कुछ दिन पहले याद था, वर्तमान में अभी उनका इलाज जुपिटर हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन उनका सहयोग वहाँ के रहवासियों के साथ है और रहेगा जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नगर निगम ने बिना इनको नोटिस तो दिया है, लेकिन इनको सोचने का मौका भी नहीं दिया है। और जब मैं यहाँ पे कलेक्टर साहब से जब मैंने बात करी है तो कलेक्टर साहब को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर कॉलोनी के मकान टूट रहे हैं। आखिर इन लोगों ने जो मकान तोड़े गए थे, क्या कलेक्टर साहब को पता नहीं कि यहाँ पर जो मकान तोड़े जा रहे हैं कॉलोनियों के, कौन सी कॉलोनी के मकान अवैध है वहाँ तोड़ी जा रही है। इस विषय में यहाँ पर हमारे बीच में भलाई समाज के अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पहुँचे थे और उनसे चर्चा हुई है। और पुलिस एक्सप्रेस से बने रहिएगा संतोष मालवी के साथ।